काफ़ी दिनों के बाद लाइव आए हूँ। आस-पास की या जो हैं, उसे हम पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु मुझे लगा कि उस तरीके से डायरेक्ट अपने मित्रों से, भाइयों से या हमारे जो भी दर्शक भाई हैं, उनसे जुड़ना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि लाइव आकर हम सभी दोस्तों से, भाइयों से जो है कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, ताकि लाइव ऐसे भी हैं जो कि कमेंट में कुछ सवाल करेंगे या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसका हम तुरंत जवाब कि काम के चलते बहुत से ऐसे मतलब जवाब हैं, बहुत से ऐसे सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बाद में। दिमाग से भी थोड़ा-सा उतर जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब दूर-दूर जाके ट्रैवल करना होता है, काम करना होता है, तो उनमें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी भाइयों से जुड़ने का प्रयास करें। आप ये समझ सकते हैं। बाकी आज सुबह-सुबह बारिश हुई है, इस वजह से ठंडी बढ़ चुकी है। बाकी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो सब जुड़ें और हमें भी सपोर्ट करें। जैसा कि बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से क्रिएटर हैं, जिनको आप सबने सपोर्ट किया। उसी प्रकार हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जिन्हें ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आगे चलकर ये करेंगे, इनके लिए ये कार्य करेंगे। हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सामने लाया जाना चाहिए, उनके पास तरह-तरीके के मतलब बहुत से ऐसे, अगर हम न्यूज़ की या खबरों को ही ले लें, खबरों में ही देखा जाए तो जो लोगों के हित में हो, उस पर लोग बात नहीं करना चाहते। बस लोगों को सिर्फ़ होता है कि उनका व्यूज़ आना चाहिए। बट ये भी देखना चाहिए व्यूज़ के साथ-साथ कि हमारे जो भी भाई, मित्र, बंधु हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं, इस समय क्या चल रहा है, इन पर भी बातें होना चाहिए। अगर हम वैसे बात करते हैं, तो जैसा कि आप सब ने या कुछ भाइयों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनमें दिखाया जाता है पाकिस्तान में भुखमरी, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो। भाई पाकिस्तान से पहले अपने देश का दिखाओ ना, कि अपने देश में लोगों की क्या स्थिति है। बाकी इसके साथ ही हमारे बहुत से मित्र से भी मिलते हैं, जिनसे अगर बात किया जाए कि भाई नहीं, भाई वो राजनीति थोड़ी है। अब रही बात, आप कह रहे हैं हमने इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, ये कर लिया, और दूसरी बात आप कह रहे हैं हमें राजनीति से मतलब नहीं, जबकि राजनीति डिसाइड करती है कि देश की तरक्की कब होगी, कैसे होगी। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप झंडा लेके टहलने लगो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बातें बतंगड़ करके लॉलीपॉप दिखा के निकल ले रहे हैं। बाकी निवेदन है कि अब हम का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी खबरें हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन्हें भी दिखाने के साथ-साथ हम प्रतिदिन लाइव आने का भी प्रयास किया करेंगे। कुछ भाई, बंधु, मित्र जो भी
कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। उनका सही जवाब तुरंत हमारे पास हुआ तो हम तुरंत जवाब देंगे। बाकी जो भी मदद करने के लायक हैं इस समय, हम पूरी मदद भी करेंगे। बाकी अगर ऐसी कोई मदद हो गई तो आप सब हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, उनकी बातें आगे तक पहुंचा सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कहते हैं मनुस्मृति, उसकी बातें चल रही हैं। अभी किसी ने पता नहीं कुछ पढ़ा उसके बारे में पढ़ा होगा, हालांकि हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर पुस्तकों की दुकान पे जाएं देखें तो शायद वह पुस्तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए शायद एक दो पुस्तक कहीं किसी के पास मिल जाए, बाकी वो पुस्तक भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। ये लोग कहते हैं कि भाई मुझे पढ़ने नहीं दिया। भाई इस समय तो मौका है यार, तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें राजनीति सूझ रही है। अभी इस समय ठंड का मौसम है, इस वजह से हम अपने गांव आए हुए हैं। थोड़ा ठंड कम जैसे ही होता है फिर हम तरह तरह की खबरें या जो भी प्लेसेस हैं दिखाने का प्रयास करेंगे। संघर्ष जारी है। बाकी जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचे कि हम उन लोगों को भी मदद कर सकें जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी भाई बंधु मित्र जो लोग भी हैं, अगर आप उन्हें देख रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो देश की बातें कम बाहरी बातें ज़्यादा करते हैं। हमने देखा बहुत से लोग दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, किम जोंग उन का नाम सुना होगा कि वो तो सन की है, ऐसा है वैसा है, उन्होंने अपने देश के लिए ये किया वो किया, भुखमरी है वहाँ पे। भाई उसको छोड़िए, पहले यहाँ के बारे में दिखाइए ना कि यहाँ की जरूरत तो क्या चाहिए। शिक्षा या अन्य जो भी लोगों की जरूरतें हैं उन पर बातें होनी चाहिए। सीधा सा मतलब ये है। बाकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम वीडियो के माध्यम से हम सीधा लाइव आके आपके सामने रखेंगे। हम लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास करेंगे, सीधा लोगों के साथ। मेरा लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सीधा लोगों से जुड़ सकें। लाइव आते रहेंगे। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें पूरा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, लोगों को जो भी उम्मीदें होंगी कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो उस पर हम खरा उतरेंगे। बाकी आप अरिद्वंद चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने काफ़ी मेहनत किया है और बाकी अभी भी संघर्ष जारी है।
कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूट्यूबर से या कोई भी क्रिएटर से दिखाना नहीं चाह रहा है, उन्हें न्यूज़ चैनल्स बातें नहीं पहुंच रही है, तो उन चीज़ों अगर हमसे जो भी हेल्प होती है मतलब को रखने के लिए, तो हम तरीके से उनका मदद करेंगे, पहुंचेंगे। हाँ, ये बात है कि अगर हम 1 घंटे में नहीं पहुंचते हैं तो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी हम छोटे क्रिएटर हैं। आप सबको पता ही होगा कि कोई भी कार्य अगर आप बड़ा सोचते हैं अच्छा करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए, तो उसके साथ साथ आपके पास सोच के साथ साथ संसाधन भी होना चाहिए। तो अभी हम छोटे क्रिएटर्स हैं, आप सबके आशीर्वाद से धीरे धीरे एक बड़ी टीम बनेगी, पूरे संसाधन भी हो जाएंगे, में आसानी भी। बाकी इस समय आप सब देख ही रहे होंगे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को दें, अपने चरणों में स्थान दें। राजनीतिक कारणों की वजह से भले ही उन पर तरह तरह की बातें की जाती रही हो, परंतु अगर लोगों से उनके बारे में पूछा जाए तो सबके मुख से या सबके विचारों कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, भारत के लिए बहुत काम किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने। इसके साथ ही अभी इस समय जीएसटी वगैरह, रोजगार है नहीं, इससे अच्छा जीएसटी ला दो। जीएसटी के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि लोगों के पास इनकम भी होना चाहिए। इनकम का स्रोत है नहीं, साला पुरानी गाड़ियों पे भी जीएसटी लगा दिया। यहाँ एक मिडिल क्लास का व्यक्ति किसी तरीके से ये सोचता है कि हम 4 पैसे इकट्ठा करके गाड़ियाँ लेंगे, 4 पैसे इकट्ठा करके मकान बनवाएंगे, 4 पैसे इकट्ठा करके किसी प्रकार से हम अपने क्या पाएंगे। आज अन्य देशों की तुलना कर रहे हैं कि यहाँ भूखमरी है, वहाँ भूखमरी है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, परंतु अपने यहाँ की बातें अभी नहीं हो रही हैं। शायद ये 10 कि उस समय तो गलत डिसीजन लिया गया था। हालांकि हम किसी भी आरटी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम देश से जुड़ी उन बातों को तो करना हमारा भी दायित्व है। आप सबका भी कर्तव्य है कि उन बातों को सोचो, समझो, उनके बात करो, चर्चा करो, जो आपसे जुड़ी हैं, देश से जुड़ी हैं। हम प्रतिदिन लाइव आते रहेंगे। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी भाई इस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी भाई सपोर्ट करें। बाकी प्रतिदिन लाइव
आने के साथ साथ कोई ना कोई कि इस समय ही लाइव आ सके, या कोई ऐसी टाइमिंग हो जो कि सभी लोगों के लिए अच्छा हो, हमारे सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। हमारा यही प्रयास रहेगा। बाकी फिर मिलते हैं। आप सभी भाइयों को सादर प्रणाम। मैं हूं आपका भाई नयन त्रिपाठी।